ऑफ क्लास 11th मैथ्स। चैप्टर नेम है रही अपने को सीक्वेंस एंड सीरीज। फर्स्टली रही आप इसके बेसिक बारे डिस्कस करांगे, उस तो बाद एक्सरसाइज ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਚੈप्टर ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਹੇ ਸੀਕੁਐਂਸ ਐਂਡ ਸੀਰੀਜ਼। ਫਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੀਕੁਐਂਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੀਕੁਐਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸੀਕੁਐਂਸ। इधर फस्ट मैं डेफिनेशन लिखता, उस तो बाद आप इस बारे गल करांगे कि सीक्वेंस की होंदी है। एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन डिफाइनाइट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू some rule is called sequence। क्यों दे रहे सीक्वेंस? अरेंजमेंट होती है नंबर की इनडिफाइनाइट ऑर्डर दे विच। ठीक है, मान लो रही इसमें आप समझते हैं एग्जाम्पल दे रही, जिमें अपने को है 1 2 3 4, इस तरह रही अपन 2-3 नंबर लिखने तो बाद ये पता लग जाता भी अगला नंबर की आऊगा, तो आप सीक्वेंस बोलते हैं। जे 1 तो बाद 2 आया, 2 तो बाद 3, 3 तो बाद 4 एंड 4 तो बाद क्या होगा 5। इस तरह ने जो आपको 2-3 टर्म तो बाद चौथी टर्म पता लग जाती है, या पहली 4 टर्म के बाद 5th टर्म पता लग जाती है, तो उसनों रही आप बोलते हैं सीक्वेंस। तो आपको पता लग जाता भी इस कोई रूल लग्या होया है नंबर को किस तरह अरेंज किया गया। ठीक है, जिमें है 2 तो बाद 4, 4 तो बाद 6, 6 तो बाद 8 तो बाद 10, है ना। आपको पता है 10 तो बाद क्या होगा 12, बिकॉज नंबर जो इस तरह अरेंज किया गया भी वो सारे की 2 के मल्टीपल आ रहे हैं कंटिन्यू। इसी तरह आप इसमें लिख सकते हैं, ये 5 है आपको 5 10 15 20, 20 तो बाद आपको पता है क्या होगा 25, बिकॉज दिस इज मल्टीपल ऑफ 5, टेबल ऑफ 5 कह सकते हैं जिसमें आप। ठीक है, तो की होंदा है सीक्वेंस? सीक्वेंस की होंदी है नंबर की अरेंजमेंट होंदी है किसी रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उसमें आप बोलते हैं सीक्वेंस। ठीक है, सीक्वेंस के रहे सारी जो अपने को बड़ी इन्होंने सारे बोलते हैं टर्म्स। इसमें बोलते हैं आप फर्स्ट टर्म। ठीक है, जितों स्टार्ट हो रही है सीक्वेंस उसमें बोलेंगे आप फर्स्ट टर्म, उस तो अगली सैकेंड टर्म। इस तरह आप सारे नाम दे रहे थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। सीक्वेंस में जो नंबर होंगे इन्होंने सारे की कहने आप टर्म्स। इसमें आप A1 के नाल भी डिनोट कर सकते हैं, T1 के नाल भी डिनोट करते हैं, कैपिटल T1 के नाल भी डिनोट कर सकते हैं, और इसमें आप A2 के नाल भी डिनोट कर सकते हैं, स्मॉल T2 के नाल भी डिनोट कर सकते हैं, और कैपिटल T3 नाल भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह थर्ड टर्म को आप A3 नाल डिनोट करेंगे, और T2 नाल भी डिनोट करेंगे, और कैपिटल T3 नाल भी डिनोट कर देंगे। ठीक है, और इसी तरह आप जो nth टर्म हो गई, nth टर्म उसमें आप AN के नाल डिनोट करेंगे, और TN नाल भी डिनोट कर सकते हैं, और कैपिटल TN के नाल भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह रहे जो भी अपने कोई जो नंबर होंगे उन्होंने अरेंज किया जाऊगा, उन्होंने सारे आप टर्म्स कहेंगे, और हर एक टर्म को आप इस तरह डिनोट कर सकते हैं। क्लियर? अगर ये सीक्वेंस है जी, इसमें आपको 2 टाइप्स होंगे, जिमें अपने को आ गया फाइनाइट सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट सीक्वेंस, फाइनाइट सीक्वेंस के विच क्यों कह रहे जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी अपने को फाइनाइट होंगी है। मीन आपको इस तरह आ सकता है फर्स्ट टर्म गिवन हो, सैकेंड गिवन हो, एंड जो लास्ट टर्म है वो भी आपको पता होगी, तो ये वाली सीरीज की होगी, सीक्वेंस की होगी, फाइनाइट सीक्वेंस होगी। क्लियर? फॉर एग्जांपल आपको गिवन है 1 2 3
एंड लास्ट की जो अपन टर्म दी हुई है 10 इस बाद स्टॉप हो जाती है तो कि अपन को फाइनाइट सीक्वेंस मीन जे नंबर ऑफ टर्म्स है जी वो फाइनाइट होना पड़ेगी तो उसमें बोलेंगे फाइनाइट सीक्वेंस एंड इनफाइनाइट सीक्वेंस के हो रही इनफाइनाइट सीक्वेंस जी सीक्वेंस रहे किसी भी टर्म से रुकती नहीं अगे देखी चलती रही है जिमें अपने को हो 2 4 6 इस तो बाद अपने को 12 है जी एंड फिर कंटिन्यू हो जाए ठीक है तो इस तरह की सीक्वेंस जी होंगी अपने को होती है इनफाइनाइट सीक्वेंस क्लीयर इस तो बाद रही अपने को आ जाता प्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिव के अंदर जो सीक्वेंस ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੂਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਰਾਈਟ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਰੂਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਰਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ प्रोग्रेसिव ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਕਿੰਡ ਨਾਮ ਹੈ ਸੀਰੀਜ਼ ਸੈਕਿੰਡ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ सीरीज ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਐਡ ਜਾਂ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ 2 4 6 8 10 ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦੇਂਗੇ 2 + 4 + 6 + 8 + 10 प्लस ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਮਝ ਲਗੇ बहुत ही ईजी चैप्टर है अपने को इसमें ध्यान देना करना है इधर जो डेफिनेशन है सीरीज जो तुसी राइट कर लेनी है इफ द टर्म्स ऑफ सीक्वेंस आर कनेक्टेड बाय द प्लस और माइनस साइन इज फॉर्मड सीरीज मीन जो सीक्वेंस के जो रहे टर्म्स होंगी हैं उसमें आप प्लस या माइनस करके राइट करते हैं तो कि बन जाती है अपने को सीरीज हुण इस रिलेटेड आप 7A एक्सरसाइज करांगे स्पैक्ट्रम के मैथ के हाँ जी अपने को एक्सरसाइज 7A स्पैक्ट्रम का मैथ रही उसके फर्स्ट पार्ट है अपने को फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस हुज nth टर्म आ जो अपन की nth टर्म दी हुई है सीक्वेंस की उसलिए अपने जो अगेंस्ट टर्म्स दी हुई है उन्होंने आप फाइंड करना मीन अपन कोई nth टर्म दी हुई है an और आप फाइंड करना रही A17 एंड A24 मीन 17th टर्म फाइंड करनी है 24th टर्म है जी वो फाइंड करेंगे लिख रहे किस तरह आप इसमें सॉल्व करते हैं nth टर्म गिवन अपन an = 4 n - 3 आप की फाइंड करना है A17 मीन जेकर n के साथ 17 आ जाएगा तो A17 फाइंड करना है अपन पुट n = 17 तो क्या होगा A17 = 4 × 17 - 3 तो 17 4 आर कितने होंगे रहे आपको 68 - 3 तो आंसर कितना आ गया 65 क्लियर उस तो बाद आप फाइंड करना रहे A24 की फाइंड करेंगे पुट n = 24 n की वैल्यू 24 पुट कर देंगे तो क्या होगा A24 किस इक्वल आ गया अपने को 4 × 24 - 3 तो इन्हें मल्टीप्लाई कितनी बन गई 4 4 are 16 4 2 are 8 plus 1 9 minus 3 तो इक्वल टू कितना आ गया 90 ये दोनों रहे अपने को आंसर आ गई क्लियर अरे इसी तरह अपने को सेकंड क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे सेकंड पार्ट में इसका सॉल्यूशन क्या होगा अपने को an = है अपने को n² / 2 raised to power n ठीक है आपा की फाइंड करना है A7 फाइंड करना है तब पुट कर देंगे n = 7 n की वैल्यू जो 7 पुट कितने रखी आ गया अपने को A7 = 7² / 2 raised to power 7 हाँ जी स्क्वायर ऑफ 7 कितना होता है 49 7 7 are 49 एंड 2 जेकर आप 7 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 4 4 2 are 8 8 2 are 16 16 2 are 32 32 are 2 are 64 64 2 are 120 तो A7 रहे हो कितना आ जाएगा अपने को 49/2
128 ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਰਟ ਦਾ ਥਰਡ ਐਂਡ ਫੋਰਥ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ फाइंड कर लेना। नेक्स्ट आप बिल्कुल सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में कह रहे राइट द 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस whose nth टर्म आर। ठीक है, सेकंड पार्ट दे रही में 3 क्वेश्चन रह जाएगी। an इक्वल टू अपन मीन nth टर्म दी हुई है सीक्वेंस की, आपा की फाइंड करना रहे फर्स्ट 5 टर्म है जिनको फाइंड करना। ठीक है, फर्स्ट का सॉल्यूशन फाइंड कर देना है। an इक्वल टू है अपने को n इंटू n प्लस 2। फर्स्ट 5 टर्म फाइंड करनी रही, फर्स्ट या n की वैल्यू 1 पुट कर लेंगे, a1 आ जाएगा अपने को, फिर 2 पुट करेंगे, a2 आ जाएगा। इसी तरह आप 5 बजे तक की जितनी टर्म्स है वो फाइंड कर लेंगे। पुट n इक्वल टू 1, इसमें 1 का नाम दे दो इन 1, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या होगा अपने को a1 इक्वल टू 1 इंटू 1 प्लस 2, n की वैल्यू 1 पुट करती रही, लेकिन आगे 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 3 तो इक्वल टू कितना आ गया 3। इसी तरह पुट n इक्वल टू 2 इन 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ 2 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇंगे ਆਪਾਂ, ਤਾਂ a2 ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 2 into 2 plus 2 means 2 multiply 2 plus 2 कितना आ गया 4, 2 4 are 8। Similarly put n equal to 3 in 1, n की वैल्यू 3 पुट कर देंगे, वो कितना आ जाएगा अपने को a3 इक्वल टू 3 इंटू 3 प्लस 2, तो कितना बन गया 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 5, 3 5 आर 50। नेक्स्ट है पुट n इक्वल टू 4 इन 1, 1 के विच 4 पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा अपने को a4 इक्वल टू 4 इंटू 4 प्लस 2, कितना बन गया 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 6, 4 6 आर 22, इतना 4 टर्म आ गई। इस तो बाद पुट n इक्वल टू 5, n की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो क्या आएगा आपको a5 इक्वल टू 5 इंटू 5 प्लस 2, तो कितना बन गया 5 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2 7, 5 7 आर 35। Therefore first 4 टर्म्स कितनी आ गई, फर्स्ट 5 टर्म्स सॉरी कितनी होनी है, फिर फर्स्ट टर्म कितनी रही 3, सेकंड टर्म 8, नेक्स्ट टर्म कितनी आ रही है अपने को 15, और फोर्थ टर्म कितनी है अपने को 24, एंड जो फिफ्थ टर्म वो कितनी आ रही है अपने को 35। ये इस तरह रही अपने को टर्म्स है वो फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह आप सेकंड क्वेश्चन है जो उसका सॉल्यूशन फाइंड करांगे। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ an ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ n over n plus 1। इसमें उसी तरह फर्स्ट का नाम दे देंगे अपन पुट n इक्वल टू 1, तो a1 आ जुड़ा अपने को a1 कितना आ गया 1 over 1 plus 1 मीन 1 over 2। नेक्स्ट पुट n इक्वल टू 2 in 1, n की वैल्यू 2 पुट करेंगे 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੀ ਆਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ a2 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 over 2 plus 1 मीन कितना आ गया 2 over 3। नेक्स्ट पुट n इक्वल टू 3 in 1, इसमें ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो कितना होगा a3 इक्वल टू 3 over 3 plus 1 मीन 3 over 4। सिमिलरली n इक्वल टू 4 पुट कराएंगे, फिर 1 जो 4 पुट की तरह किया गया आपको a4 इक्वल टू 4 over 4 plus 1 इक्वल टू 4 over 5। पुट n इक्वल टू 5 in 1, n की वैल्यू 5 पुट कराएंगे तो क्या होगा आपके को a5 इक्वल टू 5 over 5 plus 1 इक्वल टू 5 over 6। Therefore first 5 terms are कितनी होनी है रही
फर्स्ट टर्म की अपने को 1/2, सेकेंड 2/3, थर्ड 3/4, फोर्थ है जो कि 4/5 एंड जो फिफ्थ है कि अपने को 5/6। इस तरह रही सेकंड पार्ट कंप्लीट कर लेना। सिमिलरली रही अपने को फिफ्थ क्वेश्चन है सेकंड पार्ट। किसी इक्वल रही अपने को an इक्वल टू -1 raised to power n-1 और 5 raised to power n+1। उसी तरह इस रो को फर्स्ट का नाम दे देंगे पुट n इक्वल टू 1 n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये क्या होगा बिल्कुल a1 इक्वल टू -1 raised to power 1-1 और 5 raised to power 1+1। कितना आज रही अपने को 1-1 जीरो आगे रही किसी भी नंबर की पावर जेकर अपने को जीरो है एनीथिंग की पावर है अपने को जीरो है तो इक्वल टू 1 होगा ऑलवेज। किसी भी चीज की पावर जेकर जीरो होगी तो इक्वल टू 1 होता रहे। तो अपने को -1 रेट पावर जीरो है तो मीन जे 1 है 1 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर तो कितना आज रही 1 मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर इक्वल टू 25 स्क्वायर ऑफ 5 इक्वल टू 25। नेक्स्ट है यहाँ पे पुट n इक्वल टू 2 in 1 1 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਕੀ ਆਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ a2 ਇਕੁਅਲ ਟੂ -1 raised to power 2 -1 और 5 raised to power 2 + 1 तो कितना आ गया जी -1 raised to power -1 तो आपको -1 नहीं आ जाएगा बिकॉज पावर है जी नेगेटिव ऑड नंबर है और 5 raised to power कितना आ गया 3 लेकिन आप करें 5 5 बार 25 25 5 बार 125 और जो आपने को a2 वो कितना आ गया -125। नेक्स्ट है फॉर n इक्वल टू 3 in 1 n की वैल्यू 3 पुट करेंगे देन क्या होगा अपन को a3 इक्वल टू -1 raised to power 3 -1 और 5 raised to power 3 + 1 -1 raised to power 3 -1 2 and 5 raised to power 4 तो कितना बन गया ये माइनस की पावर आपको कोई इवन नंबर है तो पॉजिटिव आंसर आऊगा देखिए वो 1 मल्टीप्लाई 5 raised to power 4 कितना आ गया रे 5 5 बार 25 25 बार 5 बार 125 और 125 में 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 625 और a3 हम कितना आ गया आपको 625। सिमिलरली आप फाइंड करेंगे a4 फोर्थ टर्म फाइंड करेंगे और n इक्वल टू 4 in 1 n की वैल्यू 4 पुट कर देंगे फर्स्ट ਦੇ ਵਿੱਚ तो ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ a4 इक्वल टू -1 raised to power 4 -1 into 5 raised to power 4 + 1 लेकिन आज मेरे -1 raised to power 3 multiply 5 raised to power 5 तो कितना बन मेरे माइनस की पावर है जी ऑड नंबर है इसलिए आंसर है आपको नेगेटिव आऊगा मल्टीप्लाई 5 raised to power 5 raised to power 4 कितना है आपको 625 और 625 को फिर 5 ना मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ रहा है आपको 5 5 बार 25 5 2 are 10 + 2 12 5 6 are 30 30 + 1 31 तो कितना आ गया -3125 क्लियर। नेक्स्ट है रे फिफ्थ टर्म फाइंड करेंगे व्हाट n इक्वल टू 5 in 1 n की वैल्यू 5 पुट कर दे रहे की आ रहे हैं अपने को a5 इक्वल टू -1 raised to power 5 -1 और 5 raised to power 5 + 1 तो जितने को आ रही -1 raised to power 4 into 5 raised to power 6 पावर है जी रही इवन नंबर आपको कोई माइनस दी तो आंसर है आपको पॉजिटिव आऊगा तो कितना आ गया 1 मल्टीप्लाई 5 raised to power 6 5 raised to power 6 कितना आ गया रही आपको 5 5 बार 65 25 सॉरी
और 5 2 है 10, 10 प्लस 2 12, 5 1 है 5 प्लस 1 6, 5 3 है 15। क्लियर? तो A5 कितना आ गया 15,625। क्लियर? Therefore फर्स्ट 5 टर्म्स कितनी आ गई अपने को, फर्स्ट टर्म है जी 25 और सेकंड टर्म -125, थर्ड टर्म है जी 625, फोर्थ टर्म -3125 और जो फिफ्थ टर्म है ये वो कितनी है अपने को 15,625। क्लियर? इतना रहे तो ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लेना। हाँ जी, जो नेक्स्ट थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन है वो अपने फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन के नाल दी सब क्वेश्चन है वो तुसी ट्राई करने रहे क्वेश्चन। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन आपके को द फाइबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय 1 = a1 = a2 एंड an = है an-1 + an-2 and greater than equal to 2 find an + 1 over an for n = 1 2 3 4 5। ਤੇ ਫਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਫਾਈਬੋਨਾਚੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਾਈਬੋਨਾਚੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਫਸਟ 2 ਟਰਮ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਟਰਮ ਦਾ ਸਮ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ a1 और a2 = 1 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵਾਲੀ ਜੋ a3 ਟਰਮ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਇਹਨਾਂ ਫਸਟ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਟਰਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਕੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। मीन जो इसकी nth टर्म की होंगी है n-1 और n-2th टर्म मीन जो उस तो पहला वाली 2 टर्म का जो सम होंगी है। क्लियर? अपने क्वेश्चन के रही है कि एक फाइबोनाची सीक्वेंस दी हुई है जिस के अकॉर्डिंग आप ये वाला फाइंड करना रहे an + 1 over an for n = 1 2 3 and 4 and 5। देखो रहे जेकर आप n की वैल्यू 5 पुट करते हैं तो अपने को a6 over a5 आ रहा है। तो मीन जो आप an तो a1 a2 a3 a4 a5 एंड a6 है जो वो फाइंड करना। ठीक है, देखो एक कितना सॉल्यूशन है इसका फाइंड करेंगे अपन an = अपन गिवन रही an-1 + an-2 इसमें बंद रहा। फर्स्टली आप फाइंड कर रहे a1 a2 तो अपन गिवन है a1 a2 ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਰਹੇ ਵੀ 1 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ और नेक्स्ट a3 है जी वो किदे इक्वल आ जाएगी a1 a2 + a1 a2 कितनी रही 1 + 1 = 2 आ गई और नेक्स्ट है a4 किदे इक्वल आ जाएगी n की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो क्या करेंगे a4 - 1 मींस 3 प्लस a4 - 2 मींस a2 a3 कितनी है ये आपके को 2 ਦੇ ਇਕੁਅਲ है 2 + 1 = 3। सिमिलरली आप फाइंड कर लेंगे a5 n की वैल्यू तो 5 पुट कराएंगे तो क्या होगा 5 - 1 4 a4 + a5 - 2 a3 आ गया। ये a4 की वैल्यू आपके को 3 है और a3 की वैल्यू 2 है तो a5 किस इक्वल आ गई 5 के इक्वल आ गए। नेक्स्ट a6 है जो आप फाइंड करेंगे तो 6 की n की वैल्यू 6 पुट कर देंगे तो कितना होगा a6 - 1 5 प्लस 6 - 2 कितना a4 आ गया। a5 की वैल्यू अपने को 5 आई है और a4 की वैल्यू अपने को 3 आई है तो कितनी वैल्यू आ गई इसकी 8। आप फाइंड कर रहे आ वाली वैल्यू an + 1 over an for n = 1 2 3 4 5। now an + 1 over an है जरा वो आप फाइंड करेंगे रही n = 1 2 3 4 and 5 for n = 1 n = 1 ना तरह की आ रहे हैं आपके को a1 + 1 over a1 means a2 over a1 = 1 over 1 = 1। नेक्स्ट for n = 2 जो n की वैल्यू 2 अगर एक किया होगा अपने को a2 + 1 over a2 means a3 over
A2 A3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 2/1 for n equal to 3 n equal to 3 ਦੇ ਲਈ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ A3 plus 1 over A3 A3 plus 1 A4 over A3 A4 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 और A3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 2 नेक्स्ट है for n equal to 4 तो इसकी वैल्यू रही A4 plus 1 over A4 तो की बन गई A5 over A4 A5 की वैल्यू अपने को 5 है और A4 की वैल्यू 3 है तो की बन गई 5 over 3 नेक्स्ट है for n equal to 5 तो एक बन गया A5 plus 1 over A5 means A6 over A5 A6 की वैल्यू अपने को आ रही है 8 over 5 क्लियर इस तरह रे अपने को वैल्यू जाएंगे n इक्वल टू 1 पुट किया तब अपने को 1 आंसर आ रहा है और 2 पुट करते हैं 2 आ रहे हैं 3 पुट किया 3 over 2 आ रहे हैं 4 करने से अपने को 5 over 3 आ रहे हैं और जब n की वैल्यू 5 पुट की है तो अपने को आ गया 8 over 5 इस तरह रहे 7 ए एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेनी है कल ਨੂੰ ਆਪਾਂ AP सीरीज है ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ WhatsApp ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਥੈਂਕਸ